So, hey guys, welcome to my channel. It's Mind the Stack. आज हम जोर देने वाले हैं क्रूज इंडस्ट्री के बारे में। क्रूज इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली एक जॉब है यूथ स्टाफ। मैंने प्रॉमिस किया था कल कल के वीडियो में मैं यूथ स्टाफ के बारे में क्लियरली डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो आज मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ स्टाफ करना सही है नहीं, और एंट्री लेवल जॉब्स जैसे कि एफएमबी और फूड बेवरेज, हाउसकीपिंग और कई सारे ऐसे एंट्री लेवल जॉब्स हैं जो 18 इयर्स के अबव, जो भी 18 इयर्स के अबव हैं लोग, वो एनरोल कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक और ऐसे एंट्री लेवल जॉब्स हैं। और मैं डॉक्यूमेंट्स कैसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, और हाँ, जॉब वर्किंग आवर्स कैसा रहता है, 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, टाइम कैसा रहता है, शेड्यूल कैसा रहता है, हर एक चीज़ क्रूज़ जॉब के रिलेटेड हर एक चीज़ वो कवर करूँगा मैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, तो अंत तक बने रहें। दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी? फर्स्ट कैटेगरी ये है कि 18 इयर्स के बाद जो भी 12th पास कर चुके हैं और ढूंढ रहे डिग्री करना, डिप्लोमा करना, उनको कन्फ्यूजन है कौन सा जॉब करना, वो सब कुछ वो क्लियर होगा अभी। और एक बात, सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी डिग्री कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं एक स्पेसिफिक फील्ड में। ओके, एक स्पेसिफिक फील्ड में कर चुके हैं और उन्हें जॉब नहीं मिली है और कम सैलरी वाली जॉब मिली है, उन्हें चाहिए अब अच्छी सैलरी, है कि नहीं? तो उन्हें वो वाली कैटेगरी। तो अब मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट कैटेगरी में वो होते हैं जो इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं और इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं कोई भी जॉब के लिए। सपोज उनका इंटरेस्ट है क्रूज शिप में, उनका इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, है कि नहीं? उनका इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग करना, घूमना फिरना, और वो चाहते हैं साथ घूमने के साथ साथ में कमाऊँ भी, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिले, सब कुछ हो। तो उनके लिए क्रूज इंडस्ट्री बेस्ट है, क्योंकि ये क्रूज इंडस्ट्री में जॉब करते करते आप ट्रैवल भी कर सकते हो कई सारे देशों में। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस इंडस्ट्री में काम करने से। तो अब ये तो क्लियर हो गया किसके लिए है। अब कौन कर सकते हैं? जो 18 प्लस है ना, और कौन सा काम रहता है इधर? बहुत सारे जॉब्स रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। सो फर्स्ट डिपार्टमेंट है ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का डिपार्टमेंट रहता है, उसमें कैप्टन रहते हैं और नीचे इंजीनियर्स रहते हैं, इंजीनियर्स ऑफिसर। इंजीनियर्स और कैप्टन्स उनको ऑफिसर कहा जाता है। और स्टाफ का एक रहता है स्टाफ। और क्रू मेंबर्स कौन होते हैं? जो एफएमबी मतलब फूड बेवरेज में काम करते हैं, और कई सारे ऐसे कैटेगरीज हैं। और क्रू हो गया। स्टाफ की बात करें, स्टाफ में जैसे कि एंटरटेनमेंट होस्ट हो गया, एक्सकर्शन होस्ट हो गया, एक्सकर्शन स्टाफ हो गया, मैनेजर हो गया, उन सबको स्टाफ कहा जाता है। तो ऐसे कैटेगरीज होते हैं। तो क्लियर है, 18 के बाद आप डिप्लोमा ले सकते हो। डिप्लोमा क्रूज मैनेजमेंट, नहीं तो किसी भी क्रूज मैनेजमेंट, नहीं तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है? वो प्रोवाइड करने वाली क्या इंस्टीट्यूट। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब इंस्टीट्यूट। सबको डाउट रहता है कौन सा इंस्टीट्यूट हमें ज्वाइन करना चाहिए। मैं टॉप 10 लिस्ट वाले एक वीडियो बनाऊंगा, वो होगा एपिसोड 3 में। एपिसोड 3 में मैं टॉप 10 लिस्टेड ऐसे बेस्ट कॉलेज बताऊंगा जो जहाँ आप जा सकते हो, ठीक है? तो आप फिलहाल इसकी बात करते हैं।
ठीक है, डिप्लोमा ले लिया आपने। डिप्लोमा लेने के बाद डिप्लोमा लेने के बाद अम, सो आपको पूरा नॉलेज है, कैसा रहता है। डिप्लोमा में आपको सब कुछ सिखाते हैं। फ्रंट ऑफिस के बारे में सिखाते हैं, वो क्या बोलते फूड एंड बेवरेज के बारे में सिखाते हैं, हाउसकीपिंग के बारे में सिखाते हैं, सब कुछ। मतलब वे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या? उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो एफएमबी एफ-एंड-बी, फूड एंड बेवरेज। ये जो फूड एंड बेवरेज है, उसमें वेटर का रहता है काम, असिस्टेंट वेटर रहता है और मैनेजर रहता है, ठीक है? और इंटरव्यू में डिप्लोमा करने के बाद इंटरव्यू में आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस से बात करते हो इंटरव्यूअर के साथ, तो आप सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप इंग्लिश आता है, नहीं आता तो ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीख के, इंग्लिश लैंग्वेज सीख के उसके बाद इंटरव्यू कीजिए इंटरव्यू में। तो हाँ, इंटरव्यू में पास हो गए, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट दिया जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट क्या-क्या रिक्वायर्ड होते हैं? पासपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण, पासपोर्ट, वीज़ा, ये 2 चीज़ें मेन है। ये 2 चीज़ें मेन है और एक हाँ, ये तो बात बताई ही नहीं मैंने। और एक बात, सीवी। हाँ, आपका सीवी बहुत ज़्यादा पावरफुल आना चाहिए। मतलब ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि सीवी डालते हैं मगर उनका इतना अच्छा सीवी, प्रोफेशनल सीवी नहीं रहता। तो क्वालिटीज़ हैं जो आपने किए, डिग्री किया, डिप्लोमा किया है, जो कुछ भी है, सब कुछ इंक्लूड कीजिए और बताइए उनको। आप मतलब क्लियर रहना चाहिए, अट्रैक्टिव रहना चाहिए आपका सीवी, तो आपके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, डिप्लोमा का सब कुछ हो गया। सेकंड कैटेगरी की ओर। सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी तो सिंपल, सेकंड कैटेगरी भी सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं। अब सेकंड कैटेगरी के लोग इंजीनियर की डिग्री कर चुके हैं और उनको जॉब नहीं मिला और उनको जॉब से निकाल दिया गया है और उनको कम सैलरी दिया जा रहा है। तो उनके लिए बेस्ट है। आप डिग्री करने के बाद हाँ, ठीक है, इंग्लिश सीखें और इंग्लिश भाषा सीखें और एक साल का कोर्स कीजिए, ठीक है? ये फ्रंट ऑफिस ये सब कुछ कीजिए। 1 साल का कोर्स करने के बाद आप ईज़िली क्रूज़ में एंटर कर जाओगे। जी हाँ, ईज़िली क्रूज़ में एंटर कर जाओगे। क्यों मैं इतना कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग सैलरी लाखों के ऊपर रहती है। मतलब लाखों की सैलरी दी जाती है इधर। जी हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तो हाँ, अब थोड़े लोग मतलब होटल्स में काम करते हैं। कई सारे होटल्स में काम करते हैं, छोटे-छोटे होटल्स में काम करते हैं, उनको 20,000 की सैलरी मिलती है। तो उन्हें चाहिए लाखों की सैलरी, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। उनके लिए और ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि उनके पास है एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है क्रूज़ में। हाँ, एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ठीक है? हाँ, आप शेफ़ हो आप। शेफ़ शेफ़ को और भी ज़्यादा देती है सैलरी। आपको एक्सपीरियंस है उस फ़ील्ड का, नहीं तो आप वेटर हो, उस फ़ील्ड का एक्सपीरियंस है, तो आप एनरोल कर सकते हो। नहीं तो फ्रंट ऑफ़िस में कोई काम करते हो, तो उसका एक्सपीरियंस है, तो उसमें एनरोल कर सकते हो। आपको पढ़ने की मतलब आपको डिप्लोमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू देने के बाद अच्छे से इंग्लिश सीख लो, सीखने के बाद अच्छे से आपका जॉब हो जाएगा प्लेस। तो ये है बात। 2 कैटेगरी कंप्लीट हो चुके हैं, आपको सबको क्लियर हो चुका है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? ये जो क्रूज़ इंडस्ट्री है, क्योंकि ये डिमांडेड इंडस्ट्री है। अभी और फ्यूचर में भी ये डिमांडेड इंडस्ट्री है कि नहीं? अगर आप इसमें स्टेप रखोगे, तो आप सक्सेसफुल रहोगे। अगर आपने इधर स्टेप रख लिया, तो आप इतने ऊँचाई तक जाओगे,
अपने फाइनेंशियल लेवल को इतना ऊँचा बना दोगे, आप लखपति नहीं तो करोड़पति भी बन सकते हो। लखपति नहीं तो करोड़पति भी बन सकते हो। हाँ, ऐसे कई सारे लोग हैं जो क्रूज़ में जाके इंडिया इंडिया के लोग, चाहे वो नेपाल के हो, चाहे वो भूटान के हो, चाहे कहाँ कहाँ से भी हो, आउट ऑफ कंट्री भी हो, ठीक है? उनके लिए बेस्ट जॉब है। जिन्हें बेस्ट जॉब करना है, ठीक है? उनके लिए ये है। और हाँ, मैं एक ऐसा वीडियो भी बनाने वाला हूँ मैं एक ऐसा वीडियो भी बनाने वाला हूँ जो मैं खुद करूँगा। जी हाँ, मैं खुद करूँगा वो। वो कौन-सा आइडिया होगा, वो कौन-सा चीज़ मैं कैसा करूँगा, कौन-सा आइडिया होगा, कौन-सा इंस्टीट्यूट जॉइन करूँगा, क्या करूँगा, सब कुछ मैं इस चैनल के थ्रू बताऊँगा। तो आप सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून रहिए रहिए। मैं बहुत सारे भाषाओं को मिक्स कर दे रहा हूँ। हाँ, तो आप अभी तक बने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमें भी थोड़ा कमाने दीजिए। है कि नहीं? हम भी थोड़ा कमाना चाहते हैं ना, बेचारे हम।